बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज क्लिनिकल डायग्नोसिस। ये एक एसएक्यू है, ये एक वाइवा है, ये अगर एलएक्यू में आया तो ये आपको लिखना मैंडेटरी है। दिस इज वेरी 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 बात। हमारा जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है एड्स में, दैट इज प्रोग्रेशन ऑफ एड्स। और प्रोग्रेशन ऑफ एड्स में हमको एक चीज जो जाननी बहुत जरूरी है वो ये कि टिपिकली ये 3 तरह के प्रोग्रेसेस होते हैं। एक तो जो नॉर्मल या टिपिकल ड्यूरेशन दिया जाता है, दैट इज 10 ईयर्स के अंदर ये HIV इन्फेक्शन एड्स में प्रोग्रेस हो सकता है, दैट इज टिपिकल ड्यूरेशन। दूसरा आता है रैपिड। रैपिड मतलब टिपिकल से भी पहले प्रोग्रेस हो जाना, राइट। तो टिपिकल से पहले मतलब ये सिर्फ 2 से 3 साल के अंदर ही एड्स में प्रोग्रेस हो जाएगा, बट ये मोस्टली उस केस में होता है जब पेशेंट जो है वो या तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है या उसको बहुत ही सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हैं, तभी ये रैपिड प्रोग्रेसर होता है। और एक होता है LNTP, दैट इज लॉन्ग टर्म नॉन प्रोग्रेसर। ये होता है, देखो हमने टिपिकली देखा 10 साल तक, तो अगर 10 साल के बाद 10 से 30 साल के ड्यूरेशन में अगर प्रोग्रेस हो रहा है, दैट इज नॉन टिपिकल। इस पूरे स्लाइड में जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज स्टेजिंग ऑफ HIV। स्टेजिंग ऑफ HIV जो है वो लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है, स्पेसिफिकली हमारे माइक्रो के लिए WHO का स्टेजिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब देखो हम जिसका जो कोर्स देखें कि काजल दी पूरा एड्स का मतलब HIV से एड्स तक बनने में जो कोर्स लगता है, ड्यूरेशन लगता है, वो अगर हम समझने की कोशिश करें तो वो टोटल वैसे 5 या 6 स्टेजेस में होता है। सबसे पहले आपको एक्यूट HIV का सिम्टम दिखेगा, डिसीज दिखेगा, जो कि एक वायरल डिसीज है, ठीक है। तो एक एक्यूट HIV का डिसीज हमको देखने को मिलेगा। देन 1 महीने के अंदर एसिम्प्टोमेटिक हो जाएगा, एसिम्प्टोमेटिक फेज पे पहुंच जाएगा। ये HIV का डिसीज एसिम्प्टोमेटिक फेज पे पहुंच गया विद इन 1 मंथ। फिर हमको एक देखने को मिलता है PGL, दैट इज परसिस्टेंट जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी। मतलब जो लिम्फ नोड है उसका जो साइज है वो 1 सेंटीमीटर से ज्यादा बड़ा हुआ रहेगा, और अगर ये 3 महीने तक है तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर हो जाता है हमारे एड्स के लिए, ठीक है। तो परसिस्टेंट जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी जो हमको अगर 1 सेंटीमीटर से ज्यादा बड़ा हुआ दिखा फॉर 3 मंथ, ये एक इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है। फिर हमको 4th स्टेज में मिलता है सिम्प्टोमेटिक HIV इन्फेक्शन, जहाँ पे CD सेल्स को ये बहुत हद तक खत्म कर चुका है, एकदम कम हो गया काउंट, ठीक है, इसने खत्म कर दिया ऑलमोस्ट CD4 सेल्स को। और अब जो पेशेंट है उसका जो वेट लॉस है वो 10% हो जाएगा। स्पेसिफिकली वेट लॉस विद इन 3 मंथ होता है, बट हमको याद रखना है कि 10% से ज्यादा वेट कम होना, मतलब 10% अगर किसी इंसान का 70 किलो वेट है, ठीक है, तो 10% विल बी ऑलमोस्ट 7 किलोस। तो इतना वेट कम होना इज अ वेरी वेरी प्रोन इंडिकेटर, वेरी गुड इंडिकेटर कि पेशेंट को, सब्जेक्ट को HIV का जो इन्फेक्शन है वो हो सकता है। और अल्टीमेटली जो इसको हम फुल ब्लोन एड्स बोलते हैं, उसमें हमारा जो CD4 सेल्स का काउंट है वो एकदम ही खत्म ही हो चुका है, इतना कम आ चुका है कि अब हमको सिर्फ पर माइक्रोलीटर हमको 200 सेल से भी कम मिलेगा। अगर हमको 200 सेल से भी कम मिल रहा है पर माइक्रोलीटर, तो ये एक बहुत अच्छा क्लिनिकल रेलेवेंस है कि हाँ अब इसको HIV या एड्स जो है फुल ब्लोन एड्स हो चुका है। और वायरल लोड जो है बॉडी में वो बहुत हद तक बढ़ चुका होगा, ऑलमोस्ट पूरा ही इसने कवर कर लिया, मतलब पूरा ही वायरल लोड से बॉडी भर चुका होगा, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फुल ब्लोन एड्स के लिए। अब हम समझने की कोशिश करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज क्लिनिकल डायग्नोसिस। ये एक SAQ है, ये एक वाइवा है, ये अगर LAQ में आया तो ये आपको लिखना मैंडेटरी है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें 2 आता है, एक CDC दैट इज सेंटर ऑफ डिसीज कंट्रोल, CDC सेंटर ऑफ डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन 1993 के अकॉर्डिंग। ये टोटल जो हमारा एड्स है उसको 9 स्टेजेस में डिवाइड करती है, ठीक है। बट हमको WHO का याद रखना ज्यादा जरूरी है, पैथो में भी हमको WHO का याद रखना ज्यादा जरूरी है। वाइल जो WHO क्लिनिकल स्टेजिंग है वो टोटल 4 स्टेजेस में बताती है। यही कुछ जो हमने ऊपर 5 स्टेप्स पढ़े थे ना, इसी का कुछ कॉपी जैसे इसी के जैसा है, क्योंकि अल्टीमेटली स्टेप्स तो यही है। तो ये कुछ 4 स्टेजिंग बताती है जो कि हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो सबसे पहला स्टेज बता रही है एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन, जो कि हमने उधर भी देखा था विद इन 1 मंथ,
राइट। HIV के 1 महीने के अंदर हमको एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन देखने को मिलता है। और वहां पे हमने स्टेप 3 में हमने क्या देखा था, PGL, पर्सिस्टेंट जनरलाइज्ड लिम्फेडेनोपैथी। तो ये हमको स्टेज 1 में ही मिल जाता है WHO के अकॉर्डिंग, जो कि 1 सेंटीमीटर से ज्यादा बड़ा हुआ लिम्फ नोड होगा फॉर बेयर मिनिमम 3 मंथ्स, ठीक, एटलीस्ट 3 मंथ्स। तो ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है स्टेज 1 के लिए, अगर हमको पहचानना है तो। जो हमारे ऊपर के जो स्टेप्स हमने देखे थे उसका स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर जो 3 है वो हो जाता है इसका स्टेज 1। अब आता है स्टेज 2। तो स्टेज 2 में WHO ऐसा बताती है कि वेट लॉस होना तो शुरू हो जाएगा बट दैट विल बी लेस देन 10%। इसके अलावा हम कैसे पहचान सकते हैं कि जो पेशेंट है उसको रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होगा, बहुत फ्रीक्वेंट, मतलब आज ठीक हुआ बंदा, 2-3 दिन बाद फिर कुछ भी छोटा सा भी इन्फेक्शन उसको इतनी जल्दी बार बार इतना फ्रीक्वेंटली होगा, तो दिस इज रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। और सेम ओरल अल्सर भी हो जाता है कि अच्छा 10 दिन बाद ओरल अल्सर ठीक हुआ, फिर 1-2 दिन करके किया, फिर ओरल अल्सर दोबारा आ गया, तो बहुत फ्रीक्वेंटली ओरल अल्सर भी रिकरेंट होता है, ठीक है। बात करें स्टेज नंबर 3 की, तो स्टेज नंबर 3 में वेट लॉस मोर देन 10% देखने को मिलता है, क्रोनिक डायरिया देखने को मिलता है, क्रोनिक फीवर देखने को मिलता है, और इसके अलावा इस पर्टिकुलर केस में हमको पल्मोनरी TB भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब जो इम्यूनिटी है पेशेंट का वो खत्म हो चुका है, अब उसकी इम्यूनिटी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है काइंड ऑफ। तो हमारे पास कोई भी इन्फेक्शन, खासकर ट्यूबरकुलोसिस एक बहुत प्रॉपर क्या बोलते हैं इन्फेक्शन है ना, तो ये बहुत जरूरी चीज हो जाता है कि पल्मोनरी जो TB है वो हमको स्टेज 3 में देखने को मिल सकता है। और स्टेज 4 इसको हम HIV वेस्टिंग सिंड्रोम के भी नाम से जानते हैं, या HIV वेस्टिंग सिंड्रोम जो है वो हमारे WHO के हिसाब से 4th स्टेज पे आता है व्हेन इट कम्स टू स्टेजिंग ऑफ HIV, स्टेजिंग ऑफ AIDS। इसमें हमको फीवर डायरिया तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, 1 मंथ से चल रहा है फीवर डायरिया, और ये क्रोनिक होता जाता है। और इसके अलावा जो वेट लॉस है वो 10% से ज्यादा है, और ये प्रोग्रेस ही होता है, मतलब ऐसे कि 10% के ऊपर ही वेट लॉस, एक बार वेट लॉस की तरफ गया तो अब वो वेट लॉस होता ही जा रहा है, क्योंकि ना इस पर्टिकुलर सिस्टम पे टाइम पे पेशेंट जो है उसकी इम्यूनिटी तो खत्म हो चुकी है ना पूरी। डायरिया एक और जिससे हमारा डिहाइड्रेशन हो रहा है, न्यूट्रिशन गया, फिर इसके अलावा फीवर, सब कुछ जितने भी खतरनाक सिम्टम्स हो सकते हैं वो सब के सब एक साथ अगर मर्ज हो जाए तो दैट लीड टू दिस एड्स। क्योंकि एड्स इसीलिए वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेस्ट डिसीज होता है बिकॉज ये आपके इम्यूनिटी के साथ खेल जाता है पूरी तरह से, और ये इतनी तेजी से फैलता है, इतना तेजी से फैलता है कि इट फील्स लाइक कि पता भी नहीं चला, एंड जो पेशेंट होता है वो आपके देखते आपको समझ भी नहीं आएगा, आप डायग्नोज भी नहीं कर पाओगे कि इस पेशेंट का वेट लॉस क्यों है, इस पेशेंट को इतना ज्यादा वेट लॉस क्यों हो रहा है। अगर आप मेजर करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि 3-4 महीनों के अंदर इसका 5 किलो वजन कम हो गया, 4 किलो वजन कम हो गया, 6 किलो वजन कम हो गया, डिपेंडिंग अपॉन कि पेशेंट का वेट कितना है। दैट इज व्हाई इट इज वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेस्ट डिसीज जो कि अक्रॉस द ग्लोब माना जाता है। जब हम इसका एपिडेमियोलॉजी पढ़ रहे होंगे तब आपको ये समझ में आएगा। तो दिस स्टेजिंग ऑफ WHO इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ HIV AIDS, ठीक है। सो ये हमको छोटा सा वीडियो में कवर करना था बिकॉज दिस स्टेजिंग इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस इन केस ऑफ एड्स, ठीक है। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।